और इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। उनसे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। सवाल कई हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में विपक्ष और सोशल मीडिया के जरिए लगातार फैल रहे, वायरल हो रहे वीडियो भ्रम फैला रहे हैं, या असलियत यह है कि लोग परेशान हैं। चरखी दादरी में ओटीपी की वजह से लोग परेशानी में हैं। चेन्नई से वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक एल&टी कंपनी है, उनके कर्मचारी चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है, जो यूपी बिहार से वहाँ काम करते हैं चेन्नई में जाकर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हमने देखा नासिर कि अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं कि लाइनों में लगा दिया। पहले कोरोना जब आया था उसके बाद वैक्सीन के लिए लाइन लगी, उसके बाद नोटबंदी के लिए भी उससे पहले लाइन लगी। लगातार निशाने साधे जा रहे हैं सरकार पर भी। हरियाणा में भी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि स्थिति स्पष्ट करें। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष के नेता होने के नाते कि आप घबरा रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए। इस तरह की बातें हो रही है। सरकार की स्थिति इस समय किस तरह की देखते हैं आप? कमल, आपने जो बात कही कि एक तरफ बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि गैस की कमी है, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ जो खबरें सामने आ रही हैं, अगर हम दोनों चीज़ों को देखें तो फिर तस्वीर साफ हो जाती है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रम, विपक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी तरह की गैस की किल्लत नहीं है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन दूसरी तरफ जो लाइनों में लोग लगे हुए हैं, जो कैमरे के लेंस से हम सब तक पहुंच रहे हैं या हम खुद भी कहीं पर देख रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको झुटलाया भी नहीं जा सकता। अब मैं आपको एक और खबर बता दूं, अभी पंचकुला से माता मनसा देवी मंदिर से खबर आई है, वहां पर हमेशा लंगर चलता रहता, तो वहां पर जो लंगर की व्यवस्था होती है उसमें भी अब कमी की गई है। अब वहां रोटियां नहीं मिलेंगी, रोटियां रोक दी गई हैं। लंगर में जो लंगर का सामान है, रोटी और चावल भी मिला करते हैं, तो रोटी नहीं मिलेगी फिलहाल। और इसके अलावा जो उनकी आपने देखा होगा कि मोबाइल वैन घूमती हैं माता मनसा देवी मंदिर की जो ट्रस्ट है, और उनकी तरफ से लोगों को बांटा जाता है खाना, तो उस पर भी रोक लगाई जा सकती है फिलहाल अस्थायी तौर पर, जो भी वजह रही हो। तो आप इससे अंदाजा लगाइए। अयोध्या से खबर आई थी कि वहां पर भी एक इसी तरह की कैंटीन चलती है, भंडारा चलता है, तो उस पर खाना नहीं बन पा रहा। इसके अलावा कई जगहों पर जो हॉस्टल्स हैं बच्चों के, या यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ पर मेस बंद हो रहे हैं, वहाँ दिक्कतें हो रही हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे। कई लोगों से जो ढाबे चलाते हैं, होटल मालिक हैं, होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, मैंने उनसे बात की है, वो कह रहे हैं कि हाँ जी दिक्कत आ रही है। अब जिनके पास लकड़ियों के इंतजाम करने के बाद खाना बनाने की सुविधा है, वो तो अपना खाना बना पा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर, अगर सोशल मीडिया की बातों पर गौर करें, हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं, मैं उनके सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा हूं, वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि 10 वाला समोसा 20 का कहां हुआ। कुछ ये पूछ रहे हैं कि चाय 10 वाली 20 की नोएडा में हो गई है क्या जी। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। अच्छा कमल, इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है, मुझे जो सबसे एक बात बहुत अहम लगी, कई लोगों की तरफ से एक बात कही गई कि आपने गैस सिलेंडर के रेट क्यों बढ़ाए, आपने सिलेंडर के रेट बढ़ाए क्यों, 60 रुपए क्यों बढ़ाए घरेलू गैस पर, 115 रुपए बढ़ाए गए कमर्शियल पर, ये रेट क्यों बढ़ाए गए? दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ सामान्य है। फिर सरकार की तरफ से जो भी जिम्मेदार लोग हैं, रेट क्यों बढ़ाए गए, दाम क्यों बढ़ाए गए? इसमें एक तर्क और भी दिया जाता है नासिर कि ठीक है हर महीने रिवाइज होते हैं रेट, लेकिन आपका बिल्कुल पॉइंट सही है। जब ऐसे हालात हैं, जब लोगों में लग रहा है आपको कि पैनिक क्रिएट हो सकता है, उस समय कम से कम सरकार ना करे तो बेहतर था। आपने कम भी किए हैं, रिवाइज रेट करके कम भी किया कमल। जैसे ही दाम बढ़ाए गए उससे ही महसूस होने लगा कि भाई किल्लत आने वाली है, और फिर बुकिंग दिक्कत आने वाली है, संकट है, इसलिए रेट बढ़ाए जा रहे हैं, आपूर्ति नहीं हो पा रही इसलिए रेट बढ़ाए जा रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि हमें वो लोग बुरे लगते हैं कमल, हम उन लोगों को बहुत घटिया और खराब लोग कहते हैं, जो कई बार आपदा आती है, परेशानी आती है, और वो सामान अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, वो काला बाजारी करते हैं। हमें वो लोग बहुत खराब लगते हैं, उनको लोग गालियां देते हैं, उनको लोग बुरा भला कहते हैं कि ऐसे लोग कितने खराब लोग हैं कि जो लोगों की परेशानियों के दौरान अपना फायदा देखते हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं। यहां पर लोग कह रहे हैं कि यहां पर लोगों को राहत देनी थी सरकार की तरफ से, परेशानियां न बढ़ती, इस तरह के इंतजाम करने थे, दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर, चाहे बाद में बढ़ा देते, एकदम से 60 रुपए बढ़ाना, एकदम से 115 रुपए बढ़ाना। और इसका मतलब ये नहीं है चीजें महंगी हो रही हैं, एक तरफ तो गैस मिल नहीं रही, सिलेंडर के, अब आपने खबर चलाई है, हमने चलाई और जगह जगह चल रही है कि हरसिमरत कौर कह रही है, हरसिमरत बादल कह रही है कि मैंने 2000 रुपए में सिलेंडर खरीदा है। अब पता नहीं उन्होंने किस तरह से खरीदा, कहां से खरीदा। अगर ऐसा है एक सांसद को इस तरह से सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, तो आम आदमी की तो बात ही छोड़ दी है। आम आदमी परेशान है।
दो चीजें आती हैं। लोगों से कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है, अफवाहों में ना आए, बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब कुछ नियंत्रण में है। तो फिर जब नियंत्रण में है तो इस तरह की स्थिति आती क्यों है? आपको ये जो रेट बढ़ाएगा ना, वहां से स्थिति खराब शुरू हो गई थी और अब मिल भी नहीं रहे। कमर्शियल को लेकर तो बाकायदा नोटिफिकेशन आए कि कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर, या फिर जो 25 दिन का कर दिया। हो सकता है कि लोग स्टॉक ना करें, लोग ज्यादा से ज्यादा अपने पास उसका स्टॉक ना कर लें, लेकिन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर को दिक्कतें आ रही हैं उसका बताना चाहता हूं दर्शकों को, कमल हमारे जेब पर पड़ रहा है। बिल्कुल बैक टू बैक यहाँ पे खबरें आ रही हैं, इसलिए मैं चर्चा में आपको जोड़ना चाहता हूं दोबारा से। देश भर में गैस सिलेंडर की जो किल्लत है, नासिर आप देखिए माता मनसा देवी मंदिर के लंगर पर भी असर दिखा है। गैस की कमी के चलते रोटी बंद हो गई है वहां पर लंगर की, और लंगर के जरिए प्रसाद तो था ही, लेकिन कुछ जरूरतमंद लोगों को यहां पर खाना मिल जाता था। प्रसाद के जरिए उनके एक समय का, 2 समय का पेट भर जाता था। लंगर में चावल और कड़ी दाल ही अब वितरित होगी। मंदिर से चलने वाली 8 मोबाइल लंगर वैन भी बंद हो सकती है। माता मनसा देवी सेवक दल ये 8 मोबाइल लंगर वैन चलाता, लेकिन अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की दिक्कत है। तो नासिर, इस पर भी थोड़ा सा आप गौर करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। नासिर। बिल्कुल कमल, और इसके अलावा जगह जगह हम देख रहे हैं मीटिंग्स चल रही हैं, एलपीजी गैस कंट्रोल सिस्टम लागू किए जा रहे हैं, नोटिफिकेशन दिए जा रहे हैं, पुलिस को जिम्मेदारियां दी गई हैं, डीसीज को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि किसी भी तरह से कोई स्टॉक ना करे, काला बाजारी न करे। काला बाजारी करने वाले काला बाजारी भी कर रहे हैं, स्टॉक करने वाले स्टॉक भी कर रहे हैं, और गैस सिलेंडर्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं। लोगों की परेशानियां सामने आ रही हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे ठप पड़े हुए हैं। इसका असर सिर्फ होटल मालिक तक नहीं होता कमल, उसके यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, कहीं पर 50 कर रहे हैं, कहीं पर 20 कर रहे हैं, कहीं पर 30 कर रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में होटल हैं देश के अंदर, करोड़ों होटल होंगे देश के अंदर। एक एक शहर में 2-2, 3-3 हजार होटल हुआ करते हैं, छोटे मोटे बड़े लगाकर जो रेस्टोरेंट होते हैं, वहां पर सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं। लोगों को जब जाहिर सी बात है कि किसी का होटल बंद हो जाएगा, काम नहीं चलेगा, तो वो जो अपने वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको किस तरह से वो तनख्वाह देंगे? तो एक बड़ा संकट है। हमें इसमें कोई शक नहीं कि हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी होती है कि जब भी इस तरह के हालात आए तो सबको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी अफवाहों में नहीं आना चाहिए। लेकिन जो संकट नजर आ रहा है, जो परेशानियां नजर आ रही हैं, उससे भी तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपने जिक्र किया था हरसिमरत कौर बादल का। हरसिमरत कौर बादल जो कि संसद के बाहर एक प्रतिक्रिया दे रही थी, जब उनसे पूछा गया नासिर एलपीजी के मामले पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने क्या कहा मैं सुन लेता हूं, आप भी सुनिए और दर्शकों को भी सुनाता हूं। आपने इसका जिक्र किया था, इसलिए यह सुनवाना जरूरी है दर्शकों को। देखिए, एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री जी तो कह रहे हैं कोई शॉर्टेज ही नहीं है, लेकिन सारे देश में हाहाकार मची हुई है। यहाँ तक मैंने खुद कल एलपीजी का सिलेंडर मंगवाया तो 1200 वाला सिलेंडर मुझे 2000 में मिला है, और इधर मंत्री जी कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या बोले? देखिए, एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री जी तो कह रहे हैं कोई शॉर्टेज ही नहीं है, लेकिन सारे देश में हाहाकार मची हुई है। यहाँ तक मैंने खुद कल एलपीजी का सिलेंडर मंगवाया तो 1200 वाला सिलेंडर मुझे 2000 में मिला है, और इधर दर्शक बेशक इस पर थोड़ा सा यकीन ना करें कि हरसिमरत कौर बादल को 2000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। उन्होंने विरोध भी नहीं किया उसका कि अब क्या कर रहे हैं, उसका तो बाकायदा वीडियो ना सिर्फ बनाकर मीडिया में सर्कुलेट करवाना था कि देखिए सरकार के हो क्या रहा है। खैर चलिए, मिल भी गया हो, 2000 रुपये का ले भी लिया हो, लेकिन एक बात उन्होंने एक पॉइंट बड़ा उठाया है, जैसे कि आप भी शुरुआत में कह रहे थे नासिर, ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी क्या वाकई में ऐसे हो रही है? और बड़े बड़े नेताओं को क्या 1200 रुपये का सिलेंडर 2000 रुपये में, एक आम भाषा में कहते हैं ना कि चिपकाया जा रहा है क्या? वो खुद बोल रही हैं तो यकीन भी करना पड़ेगा कि 1200 का सिलेंडर मंगवाया होगा किसी से। उनके भी बहुत से काम होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, अपने ऑफिसेज होते हैं। लेकिन आप एक बात ये देखिए कि हरसिमरत बादल खुद उस विभाग की मंत्री रह चुकी हैं, खाद्य आपूर्ति, खाद्य प्रसंस्करण की मंत्री रह चुकी हैं। उनके साथ इस तरह का अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2000 का, इन्हें 2000 का मिल गया और आम आदमी को तो मिल भी नहीं रहा, 2000 का भी नहीं मिल रहा, इस तरह की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों की हमने खबरें देखी और लगातार चल रही हैं कि कहीं पर झगड़े हो रहे हैं, कहीं पर लोग जाम लगा रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। एक बात हम अक्सर ये सुनते हैं कमल कि पहले लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लगा करते थे, एक एक सिलेंडर इतने इतने दिन में मिला करता था।
ठीक है, ये थोड़े दिन की परेशानी हो सकती है और हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ी दिन की परेशानी हो, लेकिन लोग अब फिर से लाइनों में सिलेंडर के लिए लग रहे हैं। फिर से 25-25 दिन 30-30 दिन लोगों को इंतजार करना पड़ेगा सिलेंडर के लिए। घरेलू गैस को लेकर हो सकता है कि इस तरह की दिक्कतें बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग परेशान हैं घरेलू सिलेंडर हासिल करने के लिए। लेकिन कमर्शियल गैस की वजह से तो कारोबार ठप हो रहे हैं, परेशान है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे लोगों की शिकायतें बहुत सी जगहों से आई हैं, जो हॉस्टल चलाते हैं, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कहीं पर यूनिवर्सिटी है, वहां पर मेस बंद हो रही है, छात्र परेशान है। किस तरह के इंतजाम किए जाए? लकड़ी से भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह के इंतजाम नहीं होते कि लकड़ी जलाकर या चूल्हे जलाकर खाना बनाया जाए। अब हाँ, ये हो सकता है कि भाई चूल्हे जलाने से और चूल्हे का खाना बहुत पौष्टिक होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, तो ये अब फायदे बताने शुरू कर दिए जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा और लगातार इस पर हम अपडेट के साथ दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। हमारा मानना यह है कि सरकार लगातार संपर्क में रहे हमारे जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी तरह से लोगों से, देश के लोगों से, इसलिए भी क्योंकि स्पष्ट किया जा सके कि स्थिति क्या है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बार बार आकर। क्योंकि सूत्रों के वाले से तो ना सिर्फ ये भी खबर मिली थी कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे कि मंत्री अपनी बात को बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत मजबूती के साथ रखें, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसका जवाब भी दिया जाए। और हम भी ये चाहते हैं कि हम भी एक माध्यम है, आए नेता सत्ता पक्ष के भी और मंत्री भी आए, उस विभाग से जुड़े हुए मंत्री आए, मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री भी आकर स्पष्ट करें कि देश में फिलहाल हालात क्या है एलपीजी को लेकर, ताकि ये जो भ्रम की स्थिति कही जा रही है ये तो दूर हो। शुक्रिया नासिर इस चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।